हेलो, प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड जब्द सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को प्लानो वर्ल्ड पर उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिया में एजेंट्स तो कई सारे हैं लेकिन एडवाइजर्स की कमी है। और अगर वैसे में आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन ले रहा है, तो अंततः ऐसे भी आपके पास कोई एडवाइजर नहीं रह गया। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि आपके पास बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, जो बस ये चाहते हैं कि उनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए और उनके लिए कुछ कमीशन जनरेट हो जाए। आपकी भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी हों, इसमें क्या वो इंटरेस्टेड है? जवाब आपके पास है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें खुद अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है। यहाँ हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने के कारण हम कितना लॉस करते हैं। 2 डेट्स हमारे सामने यहाँ पर हैं। पहली डेट है 28 मई 2013 की और दूसरी डेट है 26 अप्रैल 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 28 मई 2013 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 9.9991 और डायरेक्ट की एनएवी थी 9.9992। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 26 अप्रैल 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 80.746 और डायरेक्ट की एनएवी है 87.863। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में? रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 8,06,198 रुपीज की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 8,77,192 रुपीज की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 70,993 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 12 साल में 70,000 का लॉस कर रहे हैं। ये सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। वैसे में आपने सिर्फ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 12 साल में आप इतना लॉस कर रहे हैं, तो आप अपने म्यूचुअल फंड के और इन्वेस्टमेंट्स पर कितना लॉस कर रहे होंगे, ये हम अपने दूसरे कैलकुलेटर के थ्रू चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर दिया है हिडन कमीशन के कारण, और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना नुकसान करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्होंने वन टाइम किया है और 20,000 को वो मंथली एसआईपी के थ्रू अगले 20 साल तक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनकी मैच्योरिटी वैल्यू आती है अप्रॉक्स 3,24,36,768 रुपीज की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है, सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है और सेम टाइम पीरियड के लिए किया है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे वो अपना 1.15% बचा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। वैसे में उनकी मेजोरिटी पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,85,49,765 रुपीज की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज का। यानी कि यहाँ पर जिन व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था, वो सीधे सीधे 19% का नुकसान कर रहे हैं अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर।
यहाँ पर सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। वैसे में अगर आप किसी और फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप और ज़्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर ज़्यादा बेहतर रिटर्न बनाते हैं, ज़्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टडीज़ का ये कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी होती है। वैसे में क्या कुछ जानकारी है जो उनके पास नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम कैसे चूज करना है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करना है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करना है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये जानकारी नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ आप मनी आईक्यू पर सीख सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के कि आपको अपना वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे टूल पर जहां हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चेक करेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके लिए आपने आज एक पर्टिकुलर अमाउंट की तैयारी की होगी। वैसे में आने वाले 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद असल में आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है, हम यहाँ पर वो चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 24 लाख 15 हज़ार की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में आपने प्लान किया है कि 15 लाख में तो यहाँ पर मेरी बेटी का एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन उसी साधारण से एमबीए कॉलेज की फ़ी जो है वो 10 साल बाद होने वाली है 38 लाख 90 हज़ार की। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 47 लाख 7 हज़ार की। अपने बच्चों की एवरेज सी शादी के लिए आपने 10 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल करके चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको असल में कितने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है। वैसे में क्या कभी आपने सोचा है कि आप लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएशन से क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हमने कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस ले लिया। ये वो सारी जानकारी है जो हमें बचपन से दी गई है कि यहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है, हमारे पास सही जानकारी नहीं है और इसीलिए हम चूक रहे हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास में आपको सही जानकारी मिलती है, आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? इंश्योरेंस को लेकर, लोन्स को लेकर, बच्चों की फ्यूचर को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये 10 साल पहले सीखा होता तो आज तक मैं जो गलतियां करता आ रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स पर वो मैं नहीं कर रहा होता। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप planyourworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा क्योंकि आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप एनालिसिस एंड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी उस प्लान के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।